दिवाकर एक गरीब किसान है जो फल और सब्जियां उगाकर अपना परिवार पालता है। वो अपने बगीचों में गोबर और बाकी जैविक खाद का प्रयोग किया करता है, जिससे उसकी उगाई बहुत सी चीजें ताजा होती है और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। अरे दिवाकर बाबू, ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए के हैं। 2 पपीता दे दीजिए। ये लीजिए 100 रुपए। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के बगल में ठेला लगाए बैठे भैरव के पास दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते हैं, क्योंकि भैरव फल और सब्जियां उगाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, जिससे उसकी उगाई चीजें ताजी नहीं होती और उसकी आमदनी भी कम होती है और इसी वजह से वो दिवाकर से जलता है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा पूरा धंधा चौपट कर देगा। भैरव कुछ सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश करता है। सुनो दिवाकर भाई, तुम्हें पता है सरकार ने किसानों को सरकारी बीज देने की बात कही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है भाई तुमने। अच्छे बीज मिलेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से फल सब्जियां उगा सकते हैं। तो देर किस बात की है? चलो मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। भैरव अपने साथ दिवाकर को ले जाता है और उसे एक सरकारी बीज भंडार से बीज के कुछ पैकेट्स देता है। बीज लेने के बाद दिवाकर वहाँ से चला जाता है और भैरव अपनी चाल चलता है। वो अखबार में खबर छपवाता है कि सरकारी बीज भंडार से एक आदमी ने बीज चोरी किए हैं। भैरव उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास जाता है। देखो दिवाकर भाई, किसी ने सरकारी बीज भंडार से बीज चोरी किए हैं और तुम्हारे पास भी कुछ पैकेट बीज के हैं, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है। पर ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए हैं ना? हाँ मैंने दिए थे, पर ये बात पुलिस को थोड़ी पता है कि किसको बीज मिले हैं और किसने चोरी की है। तो अब मैं क्या करूं? जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर मैं जाऊँ कहाँ? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैरव दिवाकर को लेकर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर एक अंग्रेजों के जमाने का जेल बना हुआ है। तुम कुछ दिन इसी जेल के अंदर छिपे रहो, बाद में मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझे उस बेमतलब की आफत से बचा लिया। भैरव वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल के अंदर एक तहखाने में छिपकर रहने लगता है। अच्छा हुआ जो दिवाकर का बच्चा यहाँ से चला गया। अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और भैरव महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। भाई साहब, आलू कितने रुपए किलो हैं? 100 रुपए किलो। पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, नहीं लेना है तो जाकर शहर से खरीद कर लाओ। ग्राहक को मजबूरी में भैरव से सब्जियां खरीदनी पड़ती है। दिवाकर के न होने का भैरव पूरी तरह से फायदा उठाने लगता है। इसी बीच कुछ चोर शहर की एक बड़ी सुनार की दुकान से सोना चुराकर शहर से दूर जंगल की तरफ आते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल दिखती है। सभी आकर इस जेल के पास जाते हैं। इस सोने को छुपाएं कैसे? कुछ तो नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझ लो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। क्यों ना हम इस सोने को गलाकर ईंट बनाएं और इसे जेल के बाहर से लगा दें। इससे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तुम चोर हो, पर तुम्हारा दिमाग तो पुलिस से भी तेज है। सभी चोर शहर से चुराए हुए सोने को आग से पिघलाते हैं और उनसे ईंट बनाने लगते हैं। चोर सोने से बनाई हुई ईंटों को जेल के बाहर से लगा देते हैं, जिससे पूरी जेल सोने की बन जाती है और चमकने लगती है। ये हुई ना बात। देखो, हमने अंग्रेजों की इस जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। अब पुलिस तो क्या, सीबीआई वाले भी हमको पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं और शहर जाकर मजे करते हैं।
सभी चोर खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन बीत जाने के बाद भैरव दिवाकर को देखने के लिए जंगल में आता है। वो जेल के अंदर जाता है और जोर से आवाज लगाता है, बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं भैरव हूँ। भैरव की आवाज सुनकर दिवाकर जेल के तहखाने से बाहर आता है। अच्छा किया भाई जो तुम मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर ही जाता। भैरव दिवाकर को देखता है और अपने मन में सोचता है, तू मर जाएगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा होगा। भैरव के मन में दिवाकर को धोखा देने का विचार आता है। वो दिवाकर से कहता है, अरे भाई क्यों मरने की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो चलो मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर कुछ देर ताजी हवा में बैठते हैं, वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर और भैरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं तभी वहाँ से एक सोने की ईंट नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं। भैरव देखता है कि ईंट बहुत चमकदार है। वो पास जाता है और ईंट को उठाता है। ये तो सोने की ईंट है। भैरव जेल की तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि पूरी जेल सोने की ईंटों से बनी है। ये देखकर भैरव बहुत खुश हो जाता है। उसको खुश होता हुआ देख दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो? भैरव ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। पर तुमने ही तो कहा कि हम दोनों नदी किनारे ताजी हवा में जाएंगे और तुम मुझसे कुछ बात भी करना चाहते थे। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने बीज भंडार से सरकारी बीज चुराया था। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जाओ अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये तो तुमने दिल खुश करने वाली खबर सुना दी, चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम चलो मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तुम अपना काम खत्म करके आओ, मैं जा रहा हूँ। दिवाकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सोने की ईंटों से बनी जेल को देखकर भैरव खुशी से पागल हो जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई। कहाँ 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी और अब करोड़ों का सोना मेरे हाथ लग गया है। भैरव जेल की दीवारों पर लगी सोने की ईंटों को निकालने लगता है और पास में पड़े एक थैले में सोने की ईंट भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। अच्छा बेटा, तो हमने ये सोना क्या तुम्हारे लिए चुराया है? कौन हो तुम? हमारा सामान चुराते हो और हमसे ही पूछते हो कि कौन हो तुम? ये सोना मेरा है, इसे पहले मैंने देखा है, पर इसे यहाँ तो हम लेकर आए हैं ना। भैरव चोरों की बात को अनसुनी करके सोने की ईंटों को थैले में भरने लगता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसके हाथ पैर तोड़ते हैं। तीनों चोर मिलकर भैरव को मारने लगते हैं। ये सभी लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले जो कि इस जंगल के पास से गुजर रहे थे वो इन्हें देख लेते हैं। वो देखो, वहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो। इंस्पेक्टर सोने की जेल के पास आ जाते हैं। बाप रे, इतना सारा सोना! ये सोना हमारा है, हमने इसे शहर से चुराया है। अच्छा, तो शहर में जो सोने की चोरी हुई है वो तुम लोगों ने की है। हवलदार, इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोर नहीं हो तो ये सोना थैले में भरकर कहाँ ले जा रहे थे? इंस्पेक्टर सभी चोरों को और भैरव को जेल में बंद कर देता है और सारा सोना ले जाकर शहर में उस सुनार को वापस कर देता है जिसकी दुकान से ये सोना चोरी हुआ था। दूसरी तरफ दिवाकर मेहनत करके अपने खेतों में फल सब्जियां उगाता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा परिवार संभालता था। उसकी पत्नी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करते थे और वो और उसका बेटा शुभम ग्राहकों को संभाला करते थे। पर गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर में चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी घटती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे।
आप फिक्र मत कीजिए, भगवान है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, अब उनसे ही आशा है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की बातें उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके माँ पापा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते नदी के किनारे आ गया। शुभम का गांव एक नदी के किनारे था और यही नदी उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी नाव में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। पापा बोल रहे थे कि हमारे गांव के अधिकतर लोग शहर जा चुके हैं, पर आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें बेच सकते हैं, पर कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दूसरी नाव पर चाय बेच रहे आदमी पर गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए, चाय ले लो। काका मुझे एक चाय देना। शुभम उस नाव के नजदीक गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी नाव में चूल्हा लगा रखा था और वहीं चाय बनाकर बेच रहा था। काका, ये तो आपने बहुत सही किया है। नाव पर चाय, कमाल है। पहले मैं भी दुकान में चाय बेचता था बेटा, पर इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा नाव पर बेचूं और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूँ और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर बेचता रहता हूँ। धन्यवाद काका। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने नाव मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब पापा, अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता बेटा? आमदनी बढ़ाने का। पापा, हम नाव पर खाना बेचेंगे। क्या? हाँ माँ, अभी मैं नदी पर गया था। वहाँ एक काका नाव पर चाय बेच रहे थे और वो बोल रहे थे कि दिन भर चाय बिकती रहती है उनकी। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय बेचते रहते हैं। उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई है। पापा, हमें भी उन काका की तरह खाना नाव पर ही बेचना चाहिए। पर ये कैसे होगा? हो सकता है नाव पर छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गरम गरम खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम का आइडिया उसके पूरे परिवार को बहुत पसंद आया था। वो सब लोग नाव पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी नाव पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना नाव के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी नाव में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुँचते ही खाना, स्वादिष्ट खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने नाव किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी नाव की ओर आए। अरे भाई, ये नया क्या है? ये नया ढाबा है। यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गरम गरम, कम दामों में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! अब मुझे तो 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भैया। अरे वाह, किफायती है। हमारे गांव के होटल में इतने के 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और ग्राहकों ने ऑर्डर दिए। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दो भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भैया। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम ग्राहकों को परोसने लगे। पहले दिन ही गांव में उन्हें 8-10 ग्राहक मिल गए। जब ग्राहक आना खत्म हुए तो रमेश ने नाव चलाना शुरू कर दिया। वो लोग अगले गांव रुके और यहाँ भी एक एक करके कई ग्राहकों ने उनसे खाना खरीदा
और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक दिन की कमाई 4000 रुपए हुई है। ये तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके आएंगे। जी पापा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें आदमियों की सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत को दिशा मिल गई है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ। फिर क्या था, रमेश का परिवार रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग नाव से गांव-गांव घूमकर खाना बेचने लगे। सभी खुश थे, लेकिन उनकी ये प्रगति रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से जलता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की नाव तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे नाव पर खाना बेचते हो। रमेश और उसका परिवार जब नदी किनारे पहुंचा तो अपनी नाव की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे पापा? नाव तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ बेचेंगे? गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। बेटा, तुम लोग मेरी नाव ले जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी मिलता है। ये अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी नाव इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर नाव चलाकर क्या ही कमा लेता हूँ मैं। धन्यवाद काका, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। काका की नाव उनकी नाव से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी नाव में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग निकल पड़े। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुककर खाना बेचने लगे। ग्राहक बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के समय वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस बूढ़े आदमी के घर गया। काका, आज आपकी वजह से मैं खाना बेच पाया। आपकी दया के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके आप भी हकदार हैं काका। पहली बार कोई मुझे नाव नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 सालों से बस नाव चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब बुढ़ा हो चुका हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि नाव बेच ही दूं। नहीं काका, आपको नाव बेचने की जरूरत नहीं है। हम आपकी नाव चलाएंगे और आपको रोज आपकी नाव का किराया भी दे देंगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बूढ़े आदमी ने रमेश को नाव देकर उसकी मदद की और रमेश ने बूढ़े आदमी को रोज किराया देने की बात करके उनकी मदद की और यूं ही ये मदद का सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी अच्छाई की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी बढ़ती जा रही थी। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, पर अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी बेटी मीना की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवा दी और भानु अब भी रमेश को देखकर जलता भुनता रहता। रमेश और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई। ताजपुर नामक गांव में मनोहर और दिलीप नाम के 2 युवक रहते थे। वे दोनों चोरी चकारी करके अपना पेट पालते थे। एक बार मनोहर और दिलीप एक मंदिर के सामने खड़े थे कि तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक साधु और उसके कई चेले उतरे। साधु को देखते ही लोग उस पर फूल बरसाने लगे और उसके चरणों में ऐसे गिरने लगे
कि मानो भगवान स्वयं धरती पर उतर आए हों। साधुओं का ये भव्य स्वागत और ठाट बाट देखकर मनोहर और दिलीप बहुत प्रभावित हुए और फिर आपस में चर्चा करने लगे। अबे मनोहर, देख तो साधु जिंदगी के कैसे मजे ले रहे हैं। इनके ठाट बाट देखकर तो मन में आता है क्यों ना हम भी साधु बन जाएं। तो बात तो ठीक कह रहा है यार, साधु बनकर हम कहीं से मोटा हाथ मार सकते हैं। पर वो कैसे? वो ऐसे कि साधु का वेश बनाकर हम लोगों को आसानी से लूट सकते हैं। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। इस तरह दिलीप और मनोहर लोगों से आसानी से पैसा लूटने के चक्कर में साधु बन जाते हैं। मनोहर गुरु और दिलीप उसका चेला बन जाता है। दोनों एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। देख चेले, हम बाबा बनकर इस गांव में तो आ गए हैं, पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो क्या गुरुजी? इस गांव के सब लोगों की जन्म कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। सबकी स्थिति, परिस्थिति, सुख दुख और नाम सहित ब्यौरा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि समझ गया, ताकि हमारा धंधा अच्छे से चल सके। मैं ये काम आज से ही शुरू कर देता हूँ। तुम बस खुद को पहुँचा हुआ महात्मा सिद्ध करने पर लगे रहो। उसके बाद गुरु चेला अपनी चालाकी से गांव के हर घर और आदमी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। एक दिन पीपल के नीचे दो ग्रामीण गुरु और चेले से अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछने आते हैं। गुरुजी ध्यान लगाइए और दिनेश के बारे में कुछ बताइए। शादी के 12 बरस हो गए हैं मगर कोई संतान नहीं हुई। संतान के लिए दुखी हो? बिल्कुल सही बताया गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी निकले। हमारे गुरुजी बंद आँखों से मन की बात पढ़ लेते हैं भाई। क्या गुरुजी कुछ भी बता सकते हैं? अरे नहीं, अब तो गुरुजी के ध्यान का समय हो गया है। अब आप लोग जाइए, कुछ पूछना है तो कराइएगा। ये कहकर गुरु फिर से ध्यान करने लगते हैं और फिर अगले दिन गुरुजी बालक का कष्ट तो बता दिया, अब इस कष्ट का निवारण भी बताइए। हाँ गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो। दिनेश के ये पूछने पर गुरुजी कहते हैं, महादोष है, तुम्हारी राशि में महादोष चल रहा है बालक। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम बाप नहीं बन सकते हो। गुरुजी, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सूरज देवता को प्रसन्न करना होगा बालक। पूरे 20,000 का खर्चा आएगा। गुरुजी, पर सूरज देवता मान तो जाएंगे ना? अगर तुम पैसा ले आए तो उनको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की। इस तरह दिनेश सहित सभी ग्रामीण गुरुजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाते ही, वाह गुरुजी, धंधा तो चल निकला, अब तो ऐशी ऐश है हमारे। तू देखता जा चेले, इन अनपढ़ गांव वालों को सूरज देवता के नाम पर कैसे पागल बनाऊंगा कि ये सब अपनी सारी कमाई लाकर मेरे चरणों में रख देंगे। कुछ दिनों में सभी गांव वाले गुरुजी को सिद्ध महात्मा मानकर उनकी हर बात पर भरोसा करने लगते हैं और गुरुजी का नाम दूर दूर के गांव तक फैल जाता है। उनके पास इतना धन आने लगता है कि वे अपने रहने के लिए एक शानदार आश्रम बना लेते हैं। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर की आमदनी दुगनी हो जाए। क्या कोई ऐसा उपाय है? सरपंच जी, मैं चाहूँ तो आपके घर में रखे धन को एक रात में दुगना कर सकता हूँ। क्या ये हो सकता है? पर इसके लिए क्या दक्षिणा लगेगी? हमें दक्षिणा का कोई लालच नहीं है सरपंच, हम तो साधु हैं साधु। चेला बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस सूरज देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य संक्रांति का उपवास रखना होगा और सूर्य को जल देकर दान देना होगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे धन को दोगुना करने वाली बात सारे गांव में फैल जाती है और सब एक दूसरे से छिपकर गुरुजी के पास आने लगते हैं।
गुरुजी की जय हो। गुरुजी, आपकी कृपा से संतान तो मुझे मिल ही जानी है। क्या मैं अपना धन भी दुगना कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब सरपंच अपना धन दुगना कर रहा है तो तुम भी ये कर लो। तो ये 10,000 का धन को दुगना करने के लिए आप इसे ले लीजिए। फिर तो गुरु और चेले के पास दान करने वालों की कतार लग जाती है और खूब सारा धन जमा हो जाता है। उधर गांव वाले सूर्य संक्रांति का उपवास रख अपने धन को दोगुना करने के लिए सूरज को जल चढ़ाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन आसमान में बादल छा जाते हैं और सूरज कहीं दिखाई ही नहीं देता। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं और गुरु के आश्रम की तरफ भागने लगते हैं। गुरुजी, सूरज तो निकला ही नहीं, अब क्या होगा? गुरुजी, आप तो दिव्य पुरुष हैं, जल्दी से कोई उपाय कीजिए। उनकी बात सुनकर गुरुजी को ठगी का एक नया उपाय सूझ जाता है। ये तो अनर्थ हो गया। सूरज देवता को एक खतरनाक राक्षस ने चुरा लिया है और वो उसकी कैद में है। उन्हें राक्षस की कैद से मुक्ति दिलानी होगी। सूरज को राक्षस की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा गुरुजी? अगर सूरज कैद से आजाद ना हुए तो क्या होगा गुरुजी? आप सब बर्बाद हो जाएंगे। आपके घरों में रखा सारा धन राख हो जाएगा और गांव में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। गुरुजी की ये बात सुनकर गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। और तभी गुरुजी, सबको राक्षस से मुक्त कराने का उपाय तो बताइए। हो सकता है कि ये गांव वाले उस उपाय को करने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ हाँ गुरुजी, कुछ भी करना पड़े, हमारे धन को राख होने से तो बचाना ही होगा और साथ ही सूरज को वापस भी लाना ही होगा। सरपंच की बात सुनकर गुरुजी खुश हो जाते हैं और फिर इसका केवल यही उपाय है सरपंच कि आप सब गांव वाले आज रात के लिए अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा मेरे आश्रम में लाकर रख दें। यहाँ रहेगा तो वो राख होने से बच जाएगा। और फिर सूरज का क्या होगा? आज रात मैं आपके धन की रक्षा करूंगा और कल सूरज को राक्षस की कैद से मुक्त कराने के लिए पूजा पाठ करूंगा। इस तरह आपके दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। गांव वालों को गुरुजी में पूरी श्रद्धा थी और वे उन पर पूरा भरोसा करते थे। इसीलिए आंखें बंद करके अपने घरों का सारा सोना चांदी और रुपया पैसा आश्रम में रखकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद गुरुजी, अब तो हम माला माल हो गए हैं, बोलो अब क्या करना है? अबे सबसे पहले तो ये गुरु चेले वाला ढोंग छोड़ और अपनी असलियत पर आ। दिलीप कहीं के, जल्दी आ। ठीक है मनोहर, अब बता क्या करें? करना क्या है, सारा धन बोरों में भर लो और रात के अंधेरे में शहर की तरफ निकल लो। इतना धन है कि जीवन भर खर्च नहीं कर पाएंगे। इस तरह गुरु चेला दोनों अपनी असलियत पर आ जाते हैं और फिर गांव वालों का सारा धन समेटकर शहर की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। मगर दिनेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और सरपंच को जाकर बता देता है। तो ये गुरु चेला ठग हैं, मनोहर और दिलीप नाम के ठग। वो हम गांव वालों को कंगाल करके भागना चाहते थे। बिल्कुल सही सरपंच जी। तो चलो, इन्हें जेल की हवा खिलाने की बारी आ गई है। ये कहकर सरपंच सहित सभी गांव वाले उन्हें आश्रम से फरार होने से पहले ही काबू में कर लेते हैं और उनकी अच्छे से खबर लेते हैं। वे दोनों अपनी असलियत कबूल लेते हैं और फिर सुबह होते ही और दिनों की तरह सूरज भी बादलों को भेद कर चमकने लगता है। सूरज को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और दिलीप व मनोहर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दीनापुर गांव में टोनी नाम का एक बालक चौक में चावल छोले की रेहड़ी लगाता था। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। उससे कुछ दूर ही एक बूढ़ी औरत चाय की ठेली लगाकर चाय बेचती थी। चौक में आने वाले लोग उसकी ठेली पर चाय पिया करते थे और इस तरह उनका भी गुजारा हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह टोनी दुकान खोलता ही है कि तभी एक भूखा साधु वहाँ पर आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगे तो परमात्मा भला करेगा बेटा। महात्मा जी, आप बैठिए और जो भी मेरे पास है उसे पेट भर कर खाइए।
इस तरह टोनी साधु को भोजन करा देता है। बच्चे ने भोजन करा दिया, अब थोड़ी चाय भी पिला दोगे तो भगवान आपका कल्याण करेगा बेटा। बैठिए साधु महाराज और चाय पी लीजिए। चाय वाली बुढ़िया उन्हें चाय पिला देती है। फिर साधु की आत्मा तृप्त हो जाती है तो वो दोनों को आशीर्वाद देने लगता है। माई तुम और वो बच्चा दोनों ही भले हैं, बहुत भले इंसान हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखे। कभी कष्ट पड़ जाए तो इस साधु को याद कर लेना। साधु उस सामने वाले पहाड़ पर रहता है। साधु महाराज, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, वही बहुत है। इस तरह साधु उन दोनों को आशीर्वाद देकर चला जाता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो चाय वाली बुढ़िया को अचानक से न जाने क्या होता है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और टोनी उसे देख लेता है। अरे ये क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? बोलो तो, कुछ तो बोलो बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? टोनी बूढ़ी चाय वाली को खूब हिला डुला कर देखता है मगर वो नहीं बोलती। बुढ़िया बेहोश हो जाती है और फिर टोनी उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बुढ़िया का इलाज करता है। फिर टोनी डॉक्टर से बुढ़िया की बीमारी के बारे में पूछता है। डॉक्टर साहब, बूढ़ी अम्मा को कौन सी बीमारी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अभी कुछ नहीं कह सकते, इन्हें शायद कोई गंभीर बीमारी है। अभी कई दिनों तक अस्पताल में इन्हें रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। उस दिन टोनी को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। उसके लकवाग्रस्त माता पिता को उसकी बहुत चिंता हो जाती है। वो टोनी को देखते ही तड़प उठते हैं। बेटा, बहुत देर कर दी, कहाँ रह गया था? सब ठीक तो है ना बेटा? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे पड़ोस में चाय वाली अम्मा अचानक से बीमार हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बस इसी कारण आने में देर हो गई। ठीक है बेटा, अब जल्दी से खाना खा ले। आजा, आज तो बहुत भूख लगी है। अगले दिन टोनी बूढ़ी चाय वाली से मिलने के लिए अस्पताल जाता है तो बुढ़िया रोने लगती है और उससे कहती है, बेटा, मुझे अपने बीमार बेटे की चिंता है। चारपाई में पड़ा होगा, भूखा प्यासा, उसे मेरे सिवा कौन संभालेगा? मुझे जल्दी से घर ले चल। बेटे की चिंता मत करो बूढ़ी अम्मा, मैंने उसको खाना पहुंचा दिया है। भगवान तेरा भला करे बेटा, इस दुख की घड़ी में तूने मुझ बुढ़िया को सहारा दिया। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और बूढ़ी चाय वाली ठीक हो जाती है। टोनी उसकी अस्पताल से छुट्टी कराकर घर छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर चल पड़ता है। मगर फिर कुछ ही देर बाद पानी बरसना शुरू हो जाता है और बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। तो टोनी और चाय वाली अम्मा को रास्ते में रुकना ही पड़ता है। बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चारों तरफ पानी ही पानी है। लगता है बाढ़ आएगी बूढ़ी अम्मा। अगर बाढ़ आ गई तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो ऊपर वाले को करना है वो तो करना ही है बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक कहती हो बूढ़ी अम्मा। फिर टोनी और बूढ़ी चाय वाली दोनों बारिश के थमने का इंतजार करते हैं मगर बारिश नहीं थमती। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। वे दोनों बाढ़ में फंसकर उदास भाव से अपने अपने घर वालों की चिंता में डूब जाते हैं। बूढ़ी अम्मा, मेरे अपाहिज माँ बाप का क्या होगा? वो तो अब मर ही चुके होंगे। मेरा बीमार बेटा भी इस बाढ़ में बह गया होगा। मेरा तो इस बाढ़ ने सब कुछ लूट लिया बेटा। वे दोनों अपने घर वालों की सलामती को लेकर चिंता में पड़े होते हैं मगर उधर कुछ अलग ही चमत्कार हो रहा होता है। बाढ़ का पानी सब जगहों पर घुस जाता है मगर उनके घरों में सूखा ही रहता है। टोनी के घर में वही साधु नजर आते हैं जो एक रोज उसके पास भोजन करने गए थे। तुम हो टोनी के माता पिता? हाँ साधु महाराज, हम ही हैं। हमें लकवा मार गया है और हम बिस्तर में पड़े हैं। 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं। घबराओ मत, अब और बिस्तर में नहीं पड़े रहोगे। ये कहकर साधु टोनी के माता पिता को स्वस्थ कर देते हैं और वे दोनों अपने पैरों पर उठकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही टोनी के घर में सोना बरसने लगता है, यानी सोने की बारिश होने लगती है। ये सब चमत्कार करने के बाद साधु वापस चले जाते हैं और उसी समय किसी तरह टोनी भी अपने घर पहुंच जाता है। टोनी अपने घर को सही सलामत देखकर साधु से मिलकर बहुत खुश होता है। अरे महात्मा जी, आप
हाँ हाँ बेटा, मैं भगवान की कृपा से सब ठीक है। जाओ अपने माता पिता से मिलो। फिर जैसे ही टोनी घर में घुसता है तो देखता है घर में सोने की बारिश हो रही है। उसके माता पिता दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। ये देखकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही उसके माता पिता भी उसे देखकर फूले नहीं समाते। देखो बेटा देखो, हम ठीक हो गए और घर में सोना बरस रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? सब उसी साधु का चमत्कार है बेटा। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। ये चमत्कार देखकर टोनी बहुत खुश होता है और साधु का धन्यवाद करता है। मगर तभी उसको गरीब बूढ़ी अम्मा और उसके बीमार बेटे की याद आ जाती है। उनकी याद आते ही वो तुरंत कुछ सोना उठाकर बुढ़िया के घर जा पहुँचता है। बूढ़ी अम्मा, ये कुछ सोना रख लो। मेरे घर साधु की कृपा से सोने की बारिश हुई है। जो चमत्कार तेरे घर में हुआ बेटा, वही चमत्कार यहाँ भी हुआ है। उसी साधु ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया और मेरे घर में भी सोने की बारिश की है। ये सुनकर टोनी की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वो इस चमत्कार और मेहरबानी के लिए उस दयालु साधु का बार बार हृदय से आभार प्रकट करता है। ये कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका सपना था कि वो ट्रेन का टीसी बने। आजकल मेरी ग्राहकी इतनी बढ़ गई है कि मुझे पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कपाट बनवाना है। मैं बना तो दूंगा भैया, लेकिन काफी समय लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और से बनवा लो। तुम बड़ा भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूंगा। नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का व्यापारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था और ये बातें जाकर नंदू अपनी माँ रूपमती को बताता है। माँ, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ। सब मुझसे ही अपना सामान बनवाना चाहते हैं और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। कहीं नौकरी वोकरी करने की क्या जरूरत है। नहीं माँ, मुझे ट्रेन का टीसी या फिर मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि शांत होगी। ये बात तुमने अच्छी कही माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत समय लग रहा है, तब तक क्या करूं? आराम भी कितना करूं? उतने में ही वहाँ पर एक औरत आई और नंदू से कहने लगी, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी धन्यवाद, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? शहर के बाहर ट्रेन ड्राइवर और टीसी की नौकरी का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? तुम जाकर कहीं और का दरवाजा या कबर्ड बनाओ। नंदू को उस औरत की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मामा के यहाँ न जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के सरकारी कर्मचारी पर पड़ती है। सारे नौजवान और लड़कियाँ जिस नौकरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बंद पड़ा है। जो भी इस ट्रेन का सही उपयोग करेगा, हम उसे ही नौकरी देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। सरकारी कर्मचारी उतना ही कहकर वहाँ से चला गया। तब नंदू उस औरत के पास गया। क्या मैं भी ट्रेन की सरकारी नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे।
उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं इनसे अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसे खुद ही चलाऊंगा। नंदू ने उसी वक्त प्रण लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची, 8 पहियों वाली। नंदू दिन रात एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। नंदू की लकड़ी की ट्रेन के बारे में सबको पता चल गया था। ये बनकर तैयार है, इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन का या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम कहीं पागल तो नहीं हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर तुम्हारे पास उसमें लगाने के लिए कोई इंजन है तो मुझे दे दो। लकड़ी की ट्रेन? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी की ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास तो कोई इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब हैं, जहाँ तुम्हें कई सारी गाड़ियों का इंजन मिल जाएगा। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है, उसका इंजन कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो। नंदू उस दुकानदार की बात सुनकर उस तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार गाड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हुई है। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन वो निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक आत्मा निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकालकर मुक्त कर दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस आत्मा को देखकर डर जाता है और बस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मांगो, मुझसे क्या चाहते हो? सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ। तुम जिस भी गाड़ी में ये इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहाँ सिर्फ 1 मिनट में पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो आत्मा अदृश्य हो गई। नंदू उस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। उस इंजन के लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कि कोई अजूबा हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन अब जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। इसे चला कर देखता हूँ। जय श्री राम। आज मेरा पहला दिन है, मैं सारी सवारी बिठाकर इसे बहुत बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा दिया करती थी। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है आपकी लकड़ी की ट्रेन के बारे में। अगर आप ऐसा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना, यही तो मेरा काम है। आ जाओ। उस आदमी को जादुई लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू ने तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ दिया। धन्यवाद नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की मदद से सब बड़े खुश थे। ये बात सीमा को पता चली। तब सीमा ने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस नंदू के बच्चे का कुछ तो करना होगा। ये सब कुछ उस इंजन की वजह से ही हुआ है। मैं वो इंजन ही लकड़ी की ट्रेन से चुरा लूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सीमा ने वैसा ही किया। उस इंजन को चुराने नंदू के घर के पास चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लकड़ी की ट्रेन खड़ी है और वो जैसे ही लकड़ी की ट्रेन के करीब उस इंजन को चुराने पहुँची, इंजन को छूते ही इंजन में से करंट निकलने लगा और करंट जोर से सीमा को लगा। ओए माँ! करंट! करंट! सीमा की चीखें सुनकर नंदू वहाँ पर पहुँच गया।
और लकड़ी के बांस से उसे इंजन से अलग किया। धन्यवाद नंदू, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम यहाँ इंजन चोरी करने आई थी? ये बहुत गलत बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब माफ करूँगा जब तुम मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर करूँगी। सीमा और नंदू मिलकर अब सबको लकड़ी की ट्रेन की मदद से अपने अपने घर पहुंचाने लगे। रामेश्वर के परिवार में उसके 2 शादीशुदा बेटे हैं जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इसी वजह से रामेश्वर दोनों को अलग करने का फैसला लेते हैं। तुम दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम दोनों अपने अपने परिवार के साथ अलग रहोगे ताकि घर में शांति बनी रहे। मैं घर की सभी चीजों को दोनों में आधा आधा बांट दूंगा। रामेश्वर घर की सभी चीजों को अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट देता है, पर आखिर में इनकी एक गाय बच जाती है। मैंने तुम दोनों को सभी चीजें बराबर दी हैं, परंतु मैं इस गाय को तुम दोनों में नहीं बांट सकता, इसीलिए ये गाय मेरे पास रहेगी। रामेश्वर अब बारी बारी से दोनों बेटों के घर खाना खाने जाया करता था, पर कुछ समय बीतने के बाद दोनों बेटे रामेश्वर से चिढ़ने लगे। पिताजी, मेरा खुद ही इतना बड़ा परिवार है, मेरी बीवी थक जाती है सबके लिए खाना बनाते बनाते। कल से आप अपना खाना खुद बनाइए। रामेश्वर अपने बड़े बेटे को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने छोटे बेटे के पास चला जाता है। बेटा, मेरे लिए कुछ खाना बचा है क्या? पिताजी, कल तो आपने मेरे घर खाया था ना, आप बड़े भैया के घर क्यों नहीं जाते? हमेशा मैंने ही ठेका थोड़ी ले रखा है आपको खिलाने का। कोई बात नहीं बेटा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे खाना मत खिलाओ, पर कम से कम अपने इस बूढ़े बाप को इस बुढ़ापे में ताना तो मत सुनाओ। रामेश्वर समझ जाता है कि अब दोनों बेटे उसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी गाय को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। चलो गाय माता, अब इस घर में हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, हम दोनों जंगल में रहेंगे। वहाँ तुम्हारे लिए हरा चारा होगा और मैं दूध पीकर काम चला लूंगा। गाय को साथ लेकर चलते चलते रामेश्वर एक घने हरे भरे जंगल में पहुँच जाता है। वो वहाँ पर घास फूस की मदद से गाय के लिए एक छोटी सी गौशाला बनाता है। गाय को वहाँ बांधकर वो खुद सामने ही एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भगवान की साधना करने लगता है। अब रामेश्वर सुबह शाम गाय का दूध पीता और भगवान की साधना में लीन रहता। इस हरे भरे जंगल में रामेश्वर को बहुत सुकून और शांति महसूस हो रही थी, पर तभी जंगल से गुजर रहे 2 लुटेरों की नजर रामेश्वर की गाय पर पड़ती है। ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, इस बूढ़े के पास नहीं। दोनों लुटेरे रात के अंधेरे में कहीं से एक बैल लेकर आते हैं और उसे गौशाला में गाय की जगह पर बांधकर गाय को अपने साथ ले जाते हैं। गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। रामेश्वर भगवान की साधना में इतना लीन रहता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। सुबह जब उसे भूख लगती है तो वो दूध दोहने के लिए गाय के पास जाता है। वो गौशाला में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर गाय की जगह बैल बंधा है। रामेश्वर समझ जाता है कि उसके साथ छल हुआ है। हे भगवान, मैं आपकी साधना में इतना लीन था कि चोर मेरी गाय को उठाकर ले गए और मुझे पता भी नहीं चला, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। रामेश्वर इतना कहकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दीपक जलाता है और भगवान की साधना में लीन हो जाता है। दूसरी तरफ दोनों लुटेरे उस गाय को ले जाकर एक साहूकार को बेच देते हैं। साहूकार जी, ये कामधेनु गाय है, इसका दूध बहुत पौष्टिक है, जिसे पीकर आपके बच्चे पहलवान बनेंगे, पहलवान। ये लो पैसे और गाय को बाहर खूंटे पर बांध दो। साहूकार लुटेरों को गाय के बदले 10,000 देता है। दोनों लुटेरे पैसे लेकर गाय को बाहर खूंटे पर बांधने के लिए जाते हैं।
पर गाय इनके हाथों से छूट जाती है और भाग जाती है। अब क्या करेंगे भाई? पैसे तो मिल गए हैं ना, चलो जल्दी से भागो यहाँ से। दोनों लुटेरे यहाँ से भागकर होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। देखा कैसे बेवकूफ बनाया साहूकार के बच्चे को। छोड़ो वो सब, आज बहुत समय के बाद कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बताओ क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी मंगा लो, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। हम चाहे तो आज पूरे होटल का खाना एक साथ मंगा सकते हैं। लुटेरा होटल का मेन्यू कार्ड देखता है और उसमें से 2-3 सबसे महंगी डिश ऑर्डर करता है। दोनों लुटेरे अपने ऑर्डर का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ साहूकार दूध दुहने के लिए गाय के पास आता है तो देखता है कि खूंटे पर गाय है ही नहीं। साहूकार समझ जाता है कि उन दोनों लुटेरों ने उसके साथ धोखा किया है। वो पुलिस में दोनों लुटेरों की कंप्लेंट करता है। पुलिस वाले लुटेरों को ढूंढते ढूंढते होटल पहुंच जाते हैं, जहां दोनों लुटेरे अपने ऑर्डर किए गए खाने का इंतजार कर रहे हैं। भाई बहुत देर हो गई, तब से खाना नहीं आया। बड़ा होटल है ना, इसलिए थोड़ी देर तो लगती है। तुझे ज्यादा भूख लगी है क्या? हाँ भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया और ऊपर से काम भी मेहनत वाला था। पहले तो बैल को चुराया और उसे ले जाकर जंगल में बांध दिया और फिर वहाँ से गाय को चुराकर साहूकार के पास लेकर आए। पैदल चलते चलते भूख लग गई। अच्छा ठीक है, जरा रुक, मैं देखता हूँ। दूसरा लुटेरा होटल के वेटर को आवाज लगाता है, अरे भाई आज खाना भी मिलेगा या फिर होटल की चमक दमक देखकर ही काम चलाना पड़ेगा? तभी पीछे से आवाज आती है, आपका खाना तैयार है सर। दोनों लुटेरे खुशी से पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं। ये सब देखकर दोनों घबरा जाते हैं। मैडम आप यहाँ? हाँ, आपको लेने आए हैं। पर क्यों? हमने क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया, बस थाने में आपके लिए खाना तैयार है, चलिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, पहले आप हमारा कसूर बताइए। लुटेरे की इस बात पर लेडी इंस्पेक्टर उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाकर लुटेरा पुलिस से माफी मांगने लगता है और साहूकार से लिए हुए पैसे लौटा देता है। साहूकार जी के पैसे और हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे, आपके लिए तो हमने स्वादिष्ट खाना बना के रखा है, चलिए। पुलिस दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और साहूकार के पैसे उन्हें वापस लौटा देती है। जंगल में रामेश्वर को भूख से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी साधना रुक जाती है। तभी उसकी साधना से चमत्कार होता है और एक तेज रोशनी बैल के सींगों पर पड़ती है और उनसे तेज दूध की धार बहने लगती है। ये दूध की धार जाकर रामेश्वर के मुंह में गिरती है और उसे होश आ जाता है। रामेश्वर पेट भर कर दूध पीता है। हे ईश्वर, आपकी महिमा तो आप ही जाने, पर आज आपने अपने इस बूढ़े भक्त को भूख से बचा लिया। रामेश्वर इस जादुई बैल को खाने के लिए हरा चारा डालता है और फिर से भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है। अब वो अपने इस जादुई बैल के सींगों से निकलने वाले दूध से अपना पेट भरता है और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है।